बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर अब्दुल कदीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट की थी, माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बेटा काम करते रहें। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस लेक्चर, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम वी एंड द चैप्टर नंबर 2, हम चैप्टर नंबर 2 का एंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक में आज हम कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे। एक्सरसाइज टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, पेज नंबर 33। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रैशनल नंबर। बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट को समझें। पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन का 50% आप इजीली ये आपके जहन में आ सकता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखें। हमारे पास गिवन है 1/2 15/20। ये जो हमारे पास पेयर है इसको हम पेयर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, स्टेटमेंट का मतलब बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब इसमें ये करना है कि ये जो पहला नंबर है, पहले नंबर का इस दूसरे नंबर के साथ कैसा ताल्लुक है, कि ये पहला नंबर बड़ा है या पहला नंबर छोटा है या इक्वल है दूसरे नंबर के। जस्ट आपने ये बताना है कि पहला नंबर बड़ा है या छोटा है या इक्वल है दूसरे नंबर के। ये हमारा यही टारगेट है। ठीक है। तो आपने पार्ट को सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद उसी पार्ट को आपने वैसे का वैसे उतार दिया। ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे की शक्ल में है, तो सबसे पहले बटे की शक्ल में तो हम आसानी से या डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये छोटा है या बड़ा है या इक्वल है इसके। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे, 1/2 को और 15/20 को। फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करके हम इसी फॉर्म में लेके आएंगे 2, 3 सिंपल फॉर्म में, मीन्स के इनका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इधर से बंदा आसानी से फैसला कर सकता है कि 2 का 3 के साथ कैसा ताल्लुक है। वेरी सिंपल, 2 लेस देन 3, ये आसानी से बंदा बता सकता है। ठीक है। इसको भी ऐसे करना है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इनको फॉलो करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक एलसीएम डिनोमिनेटर। आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है 2 और 20 का। तो एलसीएम आपने किस तरीके से लेना है, डिवीजन मेथड से। ठीक है। आपने 2 यहाँ पे लिखा और 20 यहाँ पे लिखा, एक लाइन लगाई और उसके बाद आपने सबसे पहले 2 पे चेक करना है, क्या ये 2 पे जा रहा है और क्या ये 2 पे जा रहा है। बिल्कुल 2 1 2, 2 10 20। ओके, ये 1 हो गया, हमारा मकसद ही 1 करना था। ठीक है। अब दोबारा चेक करें, क्या ये 2 पे जा रहा है। बिल्कुल, फिर 2 को मौका दें, ये 1 वैसे का वैसे उतरेगा। ठीक है। 2 5 10। ओके। उसके बाद फिर भी आपने 2 को मौका देना है, क्या ये 2 पे जाता है, नहीं, 3 पे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब ये डायरेक्ट 5 पे जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे उतरेगा, 5 1 5। ठीक है बेटा। जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता, जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता तो आप इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है इन सब का प्रोडक्ट। तो एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 5, इन सब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4, 4 5 20, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है। टेक एलसीएम डिनोमिनेटर, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, एलसीएम हमने ले लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई एलसीएम विद बोथ। जो आप एलसीएम निकाल चुके हैं, उसको आप इन 2 नंबरों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 20। ठीक है। 15/20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, कैंसिलिंग। देखिए, अगर कैंसिलिंग मुमकिन है तो आप करें। देखिए 2 का टेबल 20 तक जाता है, 2 1 2 और 2 10 20। इसी तरह 20 से कट गया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1, उसके बाद मल्टीप्लाई और यहाँ पे 10। ओके, यहाँ पे 15। ठीक है बेटा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1। ठीक है। अब 1 10 10। ओके, 15 1 15। ये फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब ये सिंपल फॉर्म में नंबर आ चुके हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 10 छोटा है या बड़ा है या इक्वल है 15 से। तो 10 छोटा है तो आप लिखेंगे 10 लेस देन, ये नोटेशन लेस देन का है। ठीक है। 15, तो हमारा क्वेश्चन किस में था, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन था, तो हमने आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में देना है। अब ये देखना है ये 10 कहाँ से आ रहा है या किसका बच्चा है, ये 1/2 का बच्चा है। इसका मतलब 1/2 भी लेस होगा किससे, 15 किसका बच्चा है, 15/20।
15/20 से, ठीक है बेटा। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सिर्फ पार्ट 2 वो मैं खुद कर देता हूँ क्योंकि उसमें एक पहले नंबर के साथ माइनस है और दूसरे नंबर के साथ प्लस है। लेकिन बाकी क्वेश्चन जितने भी आ जाएं, देखिए इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो आपने प्लस वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। हाँ, अगर आपके पास माइनस आ जाए और इधर भी माइनस आ जाए तब भी आपने उसी तरीके से करना है। सिर्फ पार्ट 2 में कर देता हूँ क्योंकि एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, वो दो बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी बेटा। पार्ट 2 की तरफ देखें, हमारे पास गिवन है -2/3, 1/6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि ये दोनों प्लस में थे, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तब हमें चेक करना पड़ा। अब एक नंबर माइनस में है और एक प्लस में है। देखिए इस पार्ट को दोबारा आप सॉल्यूशन के सामने वैसे का वैसे लिखें, डायरेक्ट ही आपने चेक नहीं कर। देखिए यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर पहले नंबर के साथ प्लस हो, दूसरे नंबर के साथ भी प्लस हो, तब आप ये प्रोसेस करेंगे, एलसीएम भी लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और कैंसिलिंग भी करेंगे, ठीक है। अगर दोनों नंबरों के साथ पहले नंबर के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ भी माइनस हो, तब भी आप चेक करेंगे, मीन्स कि आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक माइनस में आ जाए और दूसरा प्लस में आ जाए, नो चेक, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे। देखिए माइनस, हम जानते हैं माइनस वाला नंबर हमेशा लेस देन होता है प्लस वाले से, तो ये देखिए ये नंबर माइनस वाला है, तो आप इसको डायरेक्टली लिखें कि 2/3 माइनस लेस देन 1/6, ये आपके पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल। और एक बात और जहन में रखें, ये जो माइनस है तो ये 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी। यूँ नहीं समझना कि ये 3 के साथ है, ये मैंने रीज़न भी लिख दी कि माइनस अगर दरमियान में हो किसी नंबर के और वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो दोनों के साथ कंसीडर की जाती है। अगर माइनस नीचे हो तब भी ये पूरे नंबर के साथ है, अगर ये माइनस सिर्फ ऊपर वाले नंबर के साथ हो तब भी पूरे नंबर के साथ कंसीडर की जाएगी, ठीक है बेटा। अभी पार्ट 2 मैंने कर दिया, बहुत सिंपल था, डायरेक्ट ही आपने आंसर देना, ठीक है। अब बाकी पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी पार्ट बिल्कुल ऐसे होंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो आप फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, स्टेटमेंट पढ़ें, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसाइडिंग ऑर्डर, कि आपके पास ये गिवन है, आपने इसको डिसाइडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसाइडिंग ऑर्डर का जो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा, या इसका कॉन्सेप्ट समझ ले कि डिसाइडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, आपने क्या करना है, बिग टू स्मॉल से कि ये मुराद है कि आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ तरतीब से लिखना है, कि पहले बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक है। मीन्स के बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, डिसाइडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे। इसी तरह हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम किस तरीके से ख़त्म करते हैं, उसके लिए वही स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ किए थे। सबसे पहले हम टेक एलसीएम डिनोमिनेटर, आपने उसी पार्ट को वैसे सोल्यूशन के आगे वैसे का वैसे ही लिख दें, ठीक है। टेक एलसीएम डिनोमिनेटर, आपने 239 ये डिनोमिनेटर है नीचे, ठीक है। 239 का आपने एलसीएम लेना है डिवीजन मेथड से। यहाँ पे आपने 2 लिखा, 39, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस नंबर पे चेक करते हैं, 2 पे, प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 पे जा रहा है, बिल्कुल 2 1 2, ओके। ये नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं, आप इसको वैसे का वैसे लिख दें। ये भी नहीं जा रहा, उसको वैसे का वैसे लिख दें, ठीक है। अब दोबारा 2 पे चेक करें, क्या 2 पे ये जा रहा है, नहीं जा रहा, ये जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब अब हम किसको मौका देंगे, 3 को। ये 1 वैसे का वैसे आएगा, ये भी 3 पे जा रहा है और ये भी 3 पे जा रहा है, 3 1 3 और 3 3 9, ओके। उसके बाद देखें ये भी 1 बन चुका है, ये भी 1 बन चुका है। अब 3 ये डायरेक्ट 3 पे जाएगा, तो ये 1 वैसे का वैसे उतरेगा, ये भी वैसे का वैसे, 3 1 3, ओके बेटा। एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट देखें, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम कितना बना, 18। 2 3 6 6 3 18। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई एलसीएम विद बोथ, जो आपके पास एलसीएम आया, अब उस एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है बेटा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 18, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18, ओके। 8/9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ठीक है।
सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, कैंसलिंग। अगर मुमकिन है कोई नंबर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से काट रहा है तो उसको काटो। देखें 2 1 द 2 और 2 9 द 18, ठीक है। उसके बाद 3 भी 18 को काट रहे हैं, 3 1 द 3 और 3 6 द 18, और 9 भी 18 को काट रहे हैं, 9 1 द 9 और 9 2 द 18, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसे आ गया, और यहाँ पे 9 बचा था वो 9 यहाँ पे आ गया, और ये 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 क्योंकि 6 3 द 18, ठीक है यहाँ पे। अब 8 वैसे का वैसे फिर मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 2 आना था क्योंकि 9 2 द 18, ये 2 आ गया, ठीक है। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 1 9 द 9, 2 6 द 12 और 8 2 द 16। ये फ्रैक्शन खत्म होके सिंपल फॉर्म में हमारे पास नंबर आ गया, इस फॉर्म में 2 3, ठीक है। अब हम आसानी से तरतीब लगा सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखें मैंने क्या लिखा, डिसाइडिंग ऑर्डर। अब तरतीब देने लगा हूँ, पहले सिंपल नंबर को देखें। इन सब में सबसे बड़ा नंबर 16 है, उसको पहले लिखा, उसके बाद इससे छोटा 12 है, उसको लिखा, उसके बाद 9, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन था, तो हमने इसका फैसला भी, इसका आंसर भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में देखना है। अब ये देखना है कि 16 कहाँ से आया था, ये किसका बच्चा है। ये 16 को देखें, पीछे चले जाएं, 16 कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, 8/9। इसका मतलब 8/9 सबसे बड़ा नंबर है, उसको पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा 12, 16 से छोटा नंबर 12। अब हमने ये देखना है कि 12 कहाँ से आया, ये किसका बच्चा है। ये चले जाएं ऊपर, चले जाएं, और आपके पास 2/3 मीन्स के 2/3 आ गया दूसरे नंबर पे, और एंड में 9 है। ये कहाँ से आया, 9 1/2 से, ठीक है। आपने इसी तरतीब से इसको लिख दिया। फिर से सुन लें, इसके दो ही पार्ट हैं, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। आपके पास जो गिवन होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एलसीएम टेक एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आए उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, फिर आपने उसको काटना है, ठीक है। वो आम नंबरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप आम नंबरों को पहले तरतीब देना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे छोटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में देखना है, ठीक है। 16 कहाँ से आया, फिर वो आपने इसी तरह देख के आपने इसको तरतीब लगाना है, ठीक है। पार्ट 2 आप खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं, वो वेरी सिंपल है, उसमें असाइनिंग फॉर्म बताना है। आप जिस तरह ये इस तरतीब से है तो उसको इसका उलट कर देना है। ये बिग टू स्मॉल है तो वो स्मॉल टू बिग होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है, उसका उलट है, ठीक है। करना वैसे है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, उसी तरतीब से सारा कुछ करना है, बस वो एंड में आपने थोड़ा उसका रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असाइनिंग ऑर्डर। तो इसमें आपने क्या करना है, इन नंबरों को तरतीब से लिखना है, लेकिन असाइनिंग ऑर्डर में। असाइनिंग ऑर्डर का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से। असाइनिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग के छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। कैसे, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आपने इसी तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 1/3 1/4, इसको दोबारा आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप वही चल रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 3 में भी वही। टेक एलसीएम डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम डिनोमिनेटर। हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का 2 3 4, यहाँ पे लिखा 2 3 4। तो सबसे पहले हमने 2 पे चेक किया, क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। ये हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये हो रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 3 वैसे का वैसे, ठीक है। 2 2 4। उसके बाद दोबारा चेक करें 2 पे, ये 1 आ गया, ये वैसे का वैसे उतरेगा, ठीक है। क्या ये 2 पे डिवाइड होता है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये हो रहा है तो हम इसको करेंगे, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसे आ गया, ये 3 भी वैसे का वैसे आ गया, 2 1 2। ओके बेटा, बात समझ आ गई। अब एंड पे देखिए, ये भी 1 बन चुका है, ये भी 1 बन चुका है, इसको वैसे का वैसे उतार देंगे। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 3। पहले भी बताया है कि जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता आप इसको इसी तरीके से करते रहेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 3 12। ओके,
पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लाई एलसीएम विद बोथ। जो आपके पास एलसीएम आया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत से मुराद क्या है, यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, सॉरी, आपने जितने भी नंबर हैं उन सब के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, ये मैंने कर दिया। 12 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, ये भी कर दिया। इसी तरह 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा स्टेप है कैंसलिंग। बिल्कुल कैंसिल होते हैं। 2 1 द 2 और 2 6 द 12। तो ये 1 वैसे का वैसे है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6, ओके। उसके बाद ये 3 4 को काट रहा है, 3 4 द 12। 1 वैसे का वैसे है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो 4, ठीक है। उसके बाद ये 4 12 को काट रहा है, 4 3 द 12। ये 1 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6 1 4 द 4 1 3 द 3। अब हमने इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। असेंडिंग फॉर्म से क्या मुराद है कि स्मॉल टू बिग, कि सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले ये जो हमारे पास सिंपल फॉर्म में नंबर है, इसको तरतीब दे। असेंडिंग फॉर्म में सबसे छोटा नंबर कौन सा, 3, उसको मैंने पहले लिखा। 3 से बड़ा नंबर कौन सा, 4, उसको फिर मैंने लिखा, ठीक है। उस सबसे बड़ा कौन सा है, 6, उसको मैंने, ठीक है। चूंकि हमारा सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो आंसर भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में देना है, ठीक है। अब ये देखना है, ये जो 3 है ये कहाँ से निकला था, 3 कहाँ से निकला था। तो अब 3, ये यहाँ 3 निकला था 1/4 से, ठीक है, 1/4 से। तो सबसे पहले 1/4 आएगा। ये मिस्टेक हो गई, तो आप इसको दुरुस्त कर लें, ठीक है। 1/4 को आप, ये 3 कहाँ से आ रहा है, 1/4, इसका मतलब पहले 1/4 आएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 4 है, ये 4 कहाँ से आया, 1/3, यहाँ पे 1/3 लिखें। उसके बाद सबसे बड़ा 6, ये कहाँ से आ रहा है, 1/2। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट है, ठीक है बेटा। इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, पार्ट 2 एंड 3। ये बहुत इसी तरीके से करना है। स्टेप याद कर ले कि हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है। किस तरीके से करना है, पहले एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा वो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, फिर उसको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद वो आम नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि हम आसानी से फैसला कर सकें, ठीक है। अब ये भी इसी तरीके से काटा गया है। 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 3 1 द 3 और 3 4 द 12, 4 1 द 4 और 4 3 द 12, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, विच इज लास्ट क्वेश्चन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रूव दैट, हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, इनटू -1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस इंटू -1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साथ ही कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से साथ साथ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने जो पार्ट आपके पास गिवन है उसको वैसे का वैसे उतारें, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट को ऑफ करना है। ये माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, वो प्लस है। यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको प्लस से ही कंसीडर करना है। ये प्लस है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/2, उसके बाद ये प्लस और 1/3। इसी तरह इस साइड पे भी आप ऐसे करेंगे, 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/2। ये रीजन लिख दिए, प्लस अगर मल्टीप्लाई हो माइनस से तो आपके पास माइनस आता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया, ब्रैकेट को ऑफ किया, ब्रैकेट को खत्म किया। अब हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब भी कोई रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेके उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम इसका क्या आ गया, देखें 2 3। मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2-4 केस भी पढ़ाए थे कि अगर ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो तो दोनों का मल्टीपल हमारे पास एलसीएम मिलता है। क्या 2 का टेबल 3 तक जाता है, नहीं जाता। क्या 3 का 2 पे जाता है, नहीं जाता। इट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 3 द 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये नंबर 3 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 द -3, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 द 2। बात समझ आ गई बेटा। और दूसरी साइड पे भी आपने बिल्कुल ऐसे करना है। देखें, क्या 3 का टेबल 2 तक जाता है, नहीं। 2 का 3 तक भी नहीं जाता। इट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनका मल्टीपल है, वो हमारे पास एलसीएम होगा। 2 3 द 6, ओके। फिर वही काम कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2
और ये 3 1 से 3 1 3 -3। अब ये -3 + 2, आप इसको माइनस करें, -3 + 2 आपके पास -1 बचेगा, नीचे 6 वैसे का वैसे, इक्वल टू अब थ्रू थे 2 -3, तो 2 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर -1 आएगा और नीचे 6। ठीक है, अब इसमें मेन बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऊपर कहा गया है, और आंसर में भी हमारे पास -1/6 इधर भी आया और इधर भी है। इट मीन्स आपने लास्ट में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास आंसर है। पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ऑफ करके इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आप एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। पार्ट 3 या 4 में कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था, सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा था। अब पार्ट 3 में क्या है कि मिड में मल्टीप्लाई, बस ये थोड़ा चेंज है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा आपने सॉल्यूशन के सामने वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, सबसे पहला काम, यहाँ पे हमें ब्रैकेट नजर आ रही है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे। ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट खत्म की, ये प्लस था ये माइनस था, अब ये मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ पे मैंने एक और भी काम साथ साथ कर दिया है, देखें ये माइनस था ये भी माइनस था और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का चक्कर डाला ही नहीं। ठीक है, देखिए माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, प्लस। ठीक है बेटा, ब्रैकेट भी खत्म कर दी और ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी अब माइनस नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद 15/84, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से देखें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, वो ये प्लस ही कंसिडर कर लें, 15/84 और 12/105। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर प्लस या माइनस होता है तो हम उसको एलसीएम से करते हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए दरमियान में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई नंबर ऊपर वाला नीचे वाले को कहीं काट तो नहीं रहा। अगर नहीं काट रहा तो फिर हम सिंपल क्या करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैंसिलेशन हो रही है। देखिए 12 का अगर टेबल पढ़े, 12 7 84। ठीक है, अगर 15 का टेबल पढ़े, 15 7 105। ठीक है, 12 1 यहाँ पे 1 बचा, नीचे 7, और इसी तरह 15 पूरा कट गया तो यहाँ पे 1 बचा और नीचे 7। अब क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल देखें, 15 का टेबल पढ़े तो 15 1 15 और 15 7 105। ठीक है, 12 1 12 और 12 7 84। अब आपके पास फाइनली क्या आ गया, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब मजीद ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 और 7 7 49 इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, और 7 7 49, ये आपके पास आंसर आ गया। और इसमें ये देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वही हुआ कि इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो एंड में आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बात ध्यान में रखें, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट आपने करने हैं, रजिस्टर पे भी और आपने इस नोटबुक पे भी। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक आपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टिक दी करेक्ट आंसर है, आपने वो सिर्फ टिक करना है कि कौन सा दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है वो पहले आप एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो आपने जस्ट उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर से डायरी सुन लें, चैप्टर भी एंड हो गया कि आपने 2.3 कंप्लीट करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट आपने करने हैं। ठीक है, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक आपने करना है, और जो टिक द करेक्ट आंसर है वो आपने बुक पे ही करने हैं, बाकी 3 से लेकर 8 तक आपने प्रैक्टिस ऑन रजिस्टर पे करना है। ठीक है बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।